हेलो जेमिनीस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए 3 मंथ फोरकास्ट रीडिंग है जेमिनीस। इन 3 महीनों के अंदर 2 इक्लिप्सेस आ रहे हैं। ओके, अप्रैल 30 को एंड मिड ऑफ मे को। ओके, इक्लिप्सेस आ रहे हैं तो सबकी लाइफ में बिग चेंजेस होने की संभावना है। अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि वैसे भी जेमिनीस लोग, आप लोग बहुत सालों से सोच रहे थे कि आपकी ढैया ख़त्म हो रही है इस महीने, अप्रैल महीने में। ओके, तो कुछ ना कुछ शिफ्टेड हो रहा है, सभी की लाइफ में शिफ्टेड हो रही है क्योंकि इक्लिप्स इज़ ऑल अबाउट शिफ्ट। ओके, किसी की लव लाइफ शिफ्ट हो सकती है, किसी की करियर वाइज, किसी की मनी वाइज, हर एक की अलग अलग होती है। तो देयर इज़ द बिग शिफ्ट इन 3 महीनों के अंदर। और वैसे भी अप्रैल महीने में बहुत बड़े बड़े प्लानिटरी पोजीशन चेंजेस हो रहे हैं, तो सबकी लाइफ में चेंजेस तो होंगे ही, उन हर एक के अलग अलग भाग में। ओके, लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज कि ये 3 मंथ आपके लिए क्या लेके आए हैं। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट। Geminis, April months. Gemini, see, April months, Raven का कार्ड है। देयर इज अ चेंज। ओके, जो भी आपकी ओल्ड थिंकिंग थी, नेगेटिव पैटर्न था, ऑब्स्टिकल्स थे, बाधाएं थे, देयर इज अ चेंज। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। फर्स्ट इज चेंज। अप्रैल महीने में आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपकी लाइफ में चेंज हो रही है, बहुत टाइम से आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो इन अप्रैल देयर इज अ चेंज। ओल्ड थिंकिंग प्रोसेस या फिर ओल्ड पर्सन, ओल्ड नेगेटिव व्यू, जो भी हो, देयर इज अ चेंज। ओके, मई महीने में दिस इज़ द गॉड। ओके, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, पावरफुल हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, एडवेंचरस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, फोकस हो अपने गोल की तरफ, डिजायर की तरफ। ओके, बैलेंसिंग एक्ट करते हुए दिख रहे हो। वाओ, दिस इज़ फॉर मी जस्ट लाइक एम्परर का कार्ड है गाइस। ओके, 5 and 6 is upgrade. And what's the June? June is, guys, is all about mandrake. Okay, see, this is the card of guys stability. आपने कहीं ना कहीं जून महीने में there is the mandrake होते हुए दिख रहे हो। This is the card of see, अपने जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो इन जून में। फोकस हो, बिकॉज़ यहाँ पर आपने मई महीने में स्ट्रैटेजी कर ली है, प्लानिंग कर ली है कि मुझे अपने लाइफ में कैसे लीडरशिप रोल निभाना है इन एनी एरिया। एंड जून महीने में आप थोड़े से टायर्ड होते हुए दिख रहे हो, थकते हुए भी दिख रहे हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए। ओके, अपने ग्रोथ तक पहुंचने के लिए, अपने गोल डिजायर तक पहुंचने के लिए। ओके, वाओ, व्हाट एल्स? इन अप्रैल मंथ देयर इज अ चेंज। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, एंड 26 is 8 is all about Saturn number। Saturn तो गाइस हार्ड वर्क करके ही मेहनत देते हैं और रिजल्ट देते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। इन अप्रैल मंथ्स, सी, प्रॉस्पेरिटी। ओके, दे द चेंज एंड प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। तो गाइस फोकस रहेगा अपने पॉजिटिव आउटकम की तरफ। ओके, नेगेटिव थिंकिंग मत रखिएगा, फोकस रहिएगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमको मिलता है। ओके, जस्ट लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपने सुना होगा। तो गाइस पॉजिटिव रहिए। माइंड से में भी शायद किसी की मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो उसमें प्रॉस्पेरिटी आ सकती है।
कोई अपने गोल की तरफ फोकस हो तो यू नो गाइस उसमें प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। गाइस फोकस रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, देयर इज़ द पॉजिटिव आउटकम इज़ देयर, बिकॉज देयर इज़ द चेंज है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पैटर्न हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में। जेमिनीज नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है या फिर नेगेटिव एनर्जी यू नो ये स्टकनेस हो सकते हो, तो फोकस रहिएगा पॉजिटिविटी पे। ओके, इन अप्रैल मंथ, मई मंथ्स में या यहाँ पर आप फोकस रहोगे, पॉजिटिव माइंड के साथ रहोगे। एंड हेयर इज़ द क्लैरिटी इन मई मंथ। ओके, जो भी इल्यूजन था, डिल्यूजन था, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है बिकॉज यू आर फोकस। हे इज़ द गॉड। ओके, हे इज़ द एम्परर। आप फोकस हो अपने लाइफ की तरफ, गोल की तरफ, डिजायर की तरफ, अपने लव लाइफ की तरफ, जिस भी एरिया में क्लियर विजन होता हुआ दिख रहा है। जो भी इल्यूजन डिल्यूजन था ना उसमें आपको क्लियर विजन देखने को मिलेगा इन मई महीने में। जून मंथ में या देयर इज द सेंचुरी या embrace the need for solitude your inner sanctuary call you, renew yourself and thrive। में भी शायद हो सकता है कि मई महीने में आप फोकस हो, यू नो आपने एक कदम आगे बढ़ा लिया है कुछ ना कुछ करने के लिए, जॉब के लिए या फिर लव लाइफ के लिए। ओके, इन मई महीने में क्लियर विजन के साथ में आप आगे तो बढ़ गए हो, बट कहीं ना कहीं नो बहुत ज़्यादा मे भी शायद एफर्ट डालने के कारण, हार्डवर्क के कारण, यू नो बेस्ट अपने फाउंडेशन को बनाने के कारण या फिर अपने बेस को बढ़ाने के कारण, यू नो मे भी शायद हो सकता है कि आप टायर्ड हो जाओ, थक जाओ। तो मई महीने में यू आर अकेले में रह रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने बेस को बनाते हुए दिखूँ। ओके, फॉर मी दिस इज़ द कार्ड ऑफ हर्मिट लाइक दैट। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में और ज़्यादा फल फूलूँ, कैसे मैं यू नो सोचते हुए दिख रही हूँ कि मैं अपनी जड़ों, मैं अपने न्यू एडवेंचर्स की तरफ तो जा चुका हूँ, चल चुकी हूँ या चुका हूँ। ओके, मैं उसको और ज़्यादा फल फूलाऊँ कैसे, मैं उसको और ज़्यादा बढ़ाऊँ कैसे, जस्ट लाइक दैट। ओके, व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज, और क्या है जेमिनीज के लिए मई महीने में जून महीने में थोड़े से टाइड हो सकते हो। तो गाइस टाइड मीन्स गाइस यू नो एफर्ट डालने के कारण हर कोई टायर्ड हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा अकेले में रहिएगा, री एनर्जाइज होइएगा, फोकस कीजिएगा अपने गोल की तरफ, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। ओके, इजी वे पे काम कीजिएगा इन जून में। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर जेमिनीज। See, Ten of Wands, this is the finish line. Okay, in April, जो भी आपकी भार थी, बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, खत्म होता हुआ दिख रहा है। सी दैट्स वाई यहाँ पर रेवन इज हियर, देयर इज द चेंज। टेन ऑफ वन इज टेन इज ऑल अबाउट कंप्लीशन एंड सेवन ऑफ पॉइंट का कार्ड है। जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका वेट करते हुए दिख रहे हो। एफर्ट डाला था पिछले महीने, पिछले साल, एंड रिजल्ट का वेटिंग पीरियड चल रहा है। ओके, बिकॉज हियर इज़ द प्रॉस्पेरिटी। इसलिए यूनिवर्स बोलना चाह रहे ना, जो भी आपकी बर्डन थी, जो भी आपका भार था, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप थक चुके हो, हार चुके हो, देयर इज़ द चेंज। ओके, एंड जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाले थे, मनी को लेके या फिर लव लाइफ में या फिर घर को लेके या फिर अपने पेट को लेके, देयर इज़ द वेटिंग पीरियड। ओके, प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, फोकस रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। देयर इज़ द वेटिंग पीरियड इन अप्रैल। ओके, एंडिंग है एंड वेटिंग है जो भी आपने एफर्ट डाले थे। एंड मई महीने में सी नाइन ऑफ वन, हार नहीं मान रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड, अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड है गैस। आप यू नो फोकस हो कि कैसे मैं एक एक स्टेप करके लाइफ में आगे बढ़ूँ। सी योर फोकस, लीडरशिप रोल निभाओ। यू नो हेयर इज ऑल्सो फोकस, सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे मैं अपने लाइफ में जो भी आप गोल की तरफ जाना चाहते हो वहाँ तक पहुँचूँ बोल के। ओके, स्टेबल तक पहुँचूँ, अपने डिजायर तक पहुँचूँ बोल के। देयर इज द स्टेयर गाइस, वंस वन बाय वन करके जाइए। एंड सी यू आर थिंकिंग इन मे में। ओके, सी फोर ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने मिस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो।
इल्यूजन डिल्यूजन है। हेयर इज़ द क्लैरिटी, क्लैरिटी आ रही है आपके मई महीने में। मे भी शायद हो सकता है कि मिस अपॉर्चुनिटी महसूस करो, बॉर्डम फील करो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि इमोशनल तौर से लॉस फील कर रहे हो, बट हार नहीं मान रहे हो कि मैं अपने इस स्टेबल तक पहुँचूँगा बोल के। इसीलिए यहाँ पर आप वो जो भी इल्यूजन डिल्यूजन है ना, वो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। सो डोंट वरी, ओके। एंड जो भी आप यहाँ पर बैठ के फोकस कर रहे हो कि मैं अपने गोल तक कैसे पहुँचूँ, डिजायर तक कैसे पहुँचूँ, वो आप पहुँचते हुए दिख रहे हो इन मई में, ओके। लेट्स फाइंड आउट जून। नाइट ऑफ वन, सी एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, अपना पैशनेट एनर्जी है। दिस इज द फायर एनर्जी गाइस, वेरी मच पैशनेट होते हुए दिख रही, हिम्मत आ रही, जोश आ रही है अपने जिस भी एरिया में हो, ओके। एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। एंड सी ये सब सोच न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को देखते हुए दिख रहे हो, ओके। न्यू तरीके से आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, विजन क्लियर हो रहा है। जो भी आपकी लाइफ में बाधाएं आ रही थी वो आपके लाइफ में जून महीने में ख़त्म हो रहा है। बिकॉज आप यहाँ पर अपने सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने बेस को बनाऊँ, कैसे मैं अपने अकेले में रह के बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे मैं अपने जड़ों को मजबूत करूँ, फाउंडेशन बनाऊँ। इस जून महीने में आप एक्शन ले रहे हो उस पर, ओके। मुझे यहाँ पर लग रहा है अप्रैल महीने इज सिग्निफिकेंट फॉर द चेंज, ओके। जो भी बाहर था रिस्पॉन्सिबिलिटी था, एंड जो भी आपने एफर्ट डाले तो वेटिंग पीरियड है, तो वेट कीजिएगा, ओके, अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए। एंड मई महीने में आई नो कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर सकते हो, रिजेक्शन फील कर सकते हो अपने गोल के प्रति, बट डोंट वरी, देयर इज द क्लैरिटी है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाओगे, लीडरशिप रोल निभा लोगे, एक कदम अपने एडवेंचरस की तरफ चल जाते हुए दिख रहे हो जिस भी एरिया में हो, ओके। एंड मई महीने में अगर आप कहीं ना कहीं थक रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जाऊं, तो देयर इज़ अ क्लैरिटी, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा अपने आप में गैप लेके अपनी ड्रेन एनर्जी को री एनर्जाइज करके सोच के क्लैरिटी के साथ में आप न्यू विजन के साथ में डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव के साथ में अपनी लाइफ में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ओके। वाओ, let's find out, clarify for Gemini, Ten of Wand या क्वीन ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि जो भी ये भार था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ओके, ड्रॉप हो रहा है एंड देयर इज अ स्टेबिलिटी आ रही है, ओके। इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, या फिर सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है, इसीलिए ये भार ख़त्म हो रहा है। कोई वाटर साइन है, ओके। सेवन ऑफ कॉइन, वेटिंग पीरियड इज ओवर, ओके गाइज। मे भी शायद कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो के साथ में अगर एफर्ट डाले थे तो देयर इज द वेटिंग पीरियड इज ओवर, ओके गाइज। देयर इज द एंड अबाउट द भार, अबाउट द बर्डन, अबाउट द समथिंग एल्स, ओके। देयर इज द ओवर डेथ का कार्ड है, तो गाइड नेगेटिविटी की एंडिंग है, सी चेंज है एंड इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, ओके। किसी के लिए वेटिंग पीरियड ख़त्म हो सकता है, बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कब ख़त्म हो, वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। एंड नाइन ऑफ वॉन्ड हियर इज़ द लवर्स का कार्ड है, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी दिस इज़ योर कार्ड, ओके। हार नहीं मान रहे हो अपने गोल तक पहुँचने के लिए, अपने डिजायर तक पहुँचने के लिए फाइटिंग किए जा रहे हो, अच्छी बात है। एंड सेवन ऑफ कप, सी कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, बट क्लैरिटी मिल रही है आपको मई महीने में, ओके। अपने इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ, या फिर किसी के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हो कि यही करना है वो करना है, उसमें कंफ्यूजिंग हो, चॉइसेस भी हो सकते हैं, ओके। या पार्टनरशिप भी होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए फोकस है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाऊँ बोल के। वाओ, इन जून महीने में गाइस नाइट ऑफ वॉन्ड इज द सिक्स ऑफ वॉन्ड, से एक्शन ले रहे हो एंड देयर इज द सक्सेस गाइस। मई महीने में आप एक्शन ले रहे हो तो आपको सक्सेस मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक्शन में शादी के प्रति, तो शादी भी होती हुई दिख रही है जून महीने में। कुछ लोग विक्टोरियस हो रहे, रेस मिल रहा है अपने फाउंडेशन के प्रति। अगर उन्होंने यहाँ पर बेस डाला है मई महीने में, तो देयर इज द सक्सेस इन जून मंथ, ओके। विक्टोरियस हो रहे हो, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं बिकॉज आपने एक्शन ले लिया है किसी चीज़ में,
एंड सी, जिस भी एरिया में आपकी फ़ाइट चल रही थी गाइस, फाइट चल रही थी काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फैमिली इन्वायरमेंट को लेके, देयर इज़ द बिग क्लैरिटी हो रही है। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी को लग सकता है कंपटीशन बहुत है जून महीने में काम को लेके, उसमें आप ना डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, विजन क्लियर हो रहा है आपको कि नहीं अभी मुझे इस तरह से काम करना है, अभी मुझे इस तरह से वो करना है बोल के, इसीलिए आपको सक्सेस मिल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड इज़ हियर। ओके, आपकी लाइफ में ना अप्रैल महीने में चेंजेस है जेमिनीज। इन मई महीने में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकते हो, चेंजेस तो है, कैसे मैं लाइफ में एडवेंचरस की तरफ जाऊँ, अपने साइकिल में एक कदम आगे कैसे बढ़ाऊँ। ओके, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है मई महीने में, बट क्लैरिटी भी है साथ ही साथ। तो कन्फ्यूजिंग क्यों होना है, कन्फ्यूज मत होइए, अपने आप पे भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, बैलेंस करते हो आगे बढ़ते रहिए गाइस, बिकॉज जून महीने में देयर इज़ द सक्सेस, जो भी आपने एफर्ट डालोगे उसमें सक्सेस है जून महीने में। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है, तो यूज इट गाइस, यूज इट। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Geminis. So big card. What else for Geminis? What else for Geminis? वेरी नाइस एनर्जी गाइस। मई महीने में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, विजन क्लियर रखिए। और क्या मैसेज देना चाहते हैं अप्रैल महीने के लिए? इंस्पायर्ड एक्शन, फोकस ऑन इंस्पिरेशन एंड द एक्शन स्टेप विल फॉलो एफर्टलेसली। या सी, फोकस रहिए गाइस, फोकस रहिए अपने गोल पे, डिजायर पे। ओके, देयर इज़ अ चेंज है आपकी लाइफ में, जो भी आपके बाहर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इल्यूजन था, चेंज है। फोकस रहिए अपने गोल पे, डिजायर पे, बिकॉज देयर इज़ द लाइट। ओके, फोकस होएगा, हार मत मानिएगा इन अप्रैल महीने में, बिकॉज चेंज है आपकी लाइफ में। मे मंथ, हार्ट ओपनिंग। ओके, समवन यू नो, इट मे इवन बी you is withholding love and creating a very emotionally painful experience for everyone involved. Okay, मे बी शायद इसीलिए आप कंफ्यूजिंग हो कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में, लव की वजह से कंफ्यूजिंग होता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप की वजह से कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो गैस क्लैरिटी हो जाएगी, सो डोंट वरी। ओके, मे बी शायद आपकी लाइफ में कुछ पर्सन हो सकते हैं कि जो आपको यू नो दुख दे, तो मे भी शायद हो सकता है कि गाइस, अगर हमारे लाइफ में कोई पर्सन आते भी हैं, दुख भी देते हैं, तो वो हमको सीख लेने के लिए कि सीख देने के लिए होते हैं कि लाइफ की जर्नी में बहुत सारे लोग आते हैं, सीख दे के चले जाते हैं, क्योंकि उनका पार्ट वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस बैलेंस करके चलिएगा, क्लैरिटी है आपकी लाइफ में, डोंट फील कंफ्यूजिंग। ओके, इमोशनल तौर पे बैलेंस करके चलिएगा। ओके, देयर इज़ अ चेंज, मे बी शायद चेंज हो सकता है, रिलेशनशिप में चेंज हो सकता है, जो भी आपको दुख दे रहा था पर्सन या फिर इन्वायरमेंट, फैमिली इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो चेंज हो रहा है। ओके, लेट्स सी जून मंथ्स में, स्ट्रेच योरसेल्फ, या इट इज़ टाइम टू मूव पास्ट एंड कंफर्ट जोन एंड इनटू द अननोन गाइस। सी, जून महीने में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में पास्ट को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, उड़ान भरने लग जाओगे, तो गाइस सक्सेस मिलेगा। तो आपको यहाँ पर अप्रैल महीने में जो भी आपकी चेंजेस आ रही है उस पर फोकस रहिए, जो भी आपके गोल डिजायर आप चाहते हो लाइफ से उस पर फोकस होइए। मई महीने में भी शायद रिलेशनशिप को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो गाइस सीख लीजिए, आगे बढ़िए। एंड जून महीने में जो भी आपके पास में अनहेल्दी सिचुएशन थी या फिर पर्सन की तरफ से, आप मूव ऑन हो जाएंगे एंड राइज अप हो जाओगे, राइज अप हो जाओगे एंड उस पर एक्शन ले लोगे गाइस। सो इतना ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो गाइस सीख लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज क्लैरिटी है आपकी लाइफ में। वाओ, व्हाट एल्स फॉर
टी लीफ आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके जेमिनीज, व्हाट एल्स? अप्रैल, हाँ ग्रेट हैप्पीनेस। सी अप्रैल महीने में आपकी लाइफ में ग्रेट हैप्पीनेस आ रही है। ओके, बिकॉज दे इधर चेंज, तो ग्रेट हैप्पीनेस तो होना ही है। वो हैप्पीनेस किसी भी एरिया में हो सकता है। लाइन, कॉन्फिडेंट हो, पैशनेट हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो, उनके साथ में खुश हो। ओके, या फिर हो सकता है कि टाइम टू एक्ट गाइस। हैप्पीनेस आ रहा है अप्रैल महीने में। एक्ट करने की ज़रूरत है। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। ओके, सी देयर इज़ द फाइनेंशियल पिंच ऑल्सो। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि अगर फाइनेंशियल बर्डन चल रहा था तो देयर इज़ द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। टाइम टू एक्ट गाइस। ओके, हैप्पीनेस आ रहा है अप्रैल महीने में, तो फोकस रहिएगा जो भी आपके गोल है, डिजायर है उस पर, एंड गो विद द फ्लो। लेट्स सी व्हाट मई महीने में क्या एनर्जी रहने वाली है। अगर किसी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी तो मई महीने में कुछ ना कुछ आपके लाइफ में फाइनेंशियली हैप्पीनेस आ रही है। ओके, मई महीने में ऐसे मई महीने में आ सकती है। एंड दिस इज योर मई मंथ्स ग्रास ओपर सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग गाइस। ओके, सी आई टोल्ड यू ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है रिलेशनशिप को लेके या फैमिली इन्वायरमेंट को लेके, तो सिचुएशन थोड़ा सा केयरफुली हैंडल कीजिएगा। ओके, अपने रिलेशनशिप को लेके। एंड शील, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा, अपनी एनर्जी को, अपने जो इमोशनली ये जो घाव रिलेशनशिप, जो भी हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो देखते बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो गाइस अपने आप को संभाल के चलिएगा। ओके, एंड फेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। मई महीने में गाइस, ओके, मई महीने में थोड़े से रिलेशनशिप को लेके मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, फील हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप का ख्याल रखिएगा। और जो भी अगर आपको लगता है कि अनहेल्दी है रिलेशनशिप में, उससे गेट आउट हो जाइएगा, निकल जाइएगा। ओके, उसको संभालने की जरूरत नहीं है गाइस, सीख लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द जून मंथ एनर्जी फॉर जेमिनी। जून महीने में क्या है? आर्चवे गाइस, न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी एंड पाथ ओपनिंग अप। या जून महीने में आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, जो आपके लिए रास्ते खुले, यूनिवर्स आपके लिए बंद हुए लक को खोलते हुए दिख रहे हैं जून महीने में। वेरी नाइस, इसीलिए आप यहाँ पर राइज अप होते हुए दिख रहे हो, सी उड़ान भरते हुए दिख रहे हो। द टावर का कार्ड है, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। या जून महीने में दे द सॉलिड फाउंडेशन है, तो एफर्ट डालिएगा, दे द सक्सेस। ओके गाइस, एंड हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट। में भी शायद हो सकता है जून महीने में दे द कोई पर्सन हो सकते हैं जिससे आप मिलोगे, और वो मे भी शायद खास हो सकता है, देखिएगा। ओके, वाव, जून महीना इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ओके, क्योंकि अप्रैल महीने में आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। और मई महीने में देर इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहा है अपनी फैमिली इन्वायरमेंट को लेके, रिलेशनशिप को लेके। ओके, तो जो भी अगर आपको वो लग रहा है, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर लग रहा है, उस सिचुएशन से निकल जाइएगा, थोड़ा सा अपने आप का ख्याल रखिएगा। बट जून महीना इस आपके लिए उड़ान भरने वाला मंथ है। देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। ओके, आप जो भी एफर्ट डालोगे, देयर इज़ द सॉलिड फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे। ओके, टायर्ड हो जाओगे तो अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कीजिएगा गाइज, बट अपॉर्चुनिटी है इस जून महीने में, देयर द सक्सेस। ओके, वाओ, लेट्स फाइनल मैसेज फॉर यू गाइस। मैं यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड बोल रही हूँ, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके, व्हाट इज द फाइनल मैसेज फॉर
Geminis. What's the final messages for Gemini? Thank you. Ah, I will persist. My will is strong. Okay, and see, there is the artwork. So much light, so much yellow is okay. You know, जब हम हाथ उठाते तो क्या बताइए ये करते, राइट? जस्ट लाइक दैट. Geminis, ये you are persist, you are strong, you are confident, you are, आप कुछ भी कर सकते हो. ओके, सो go for your desired goal. Okay guys, see, artwork is so beautiful, right? Go for your ड्रीम, डिजायर को पूरा करने के लिए राइट जब हुई, आगे बढ़िए. यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू आर अ कॉन्फिडेंट, यू आर अ लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रही हो, पावरफुल हो गाइस. तो गो फॉर योर डिजायर गोल. ओके या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर.